सेक्टर 36 मूवी जो कि निठारी हत्याकांड मामले से संबंधित है, जो शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को रिलीज हुई है। आइए जानते हैं निठारी हत्याकांड क्या है। दिल्ली से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के मध्य स्थित निठारी गांव में एक घृणित अपराध हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि उन परिवारों को न्याय मिलने में देरी हुई जिनके बच्चे और कुछ महिलाएं रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। क्या इन परिवारों की चीखें पुलिस के कानों तक नहीं पहुंची, या उन्हें सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि इनमें शामिल लोग गरीब और मजदूर परिवार से थे। 2005 से 2006 तक लगभग 2 वर्षों तक युवतियों और बच्चों के गायब होने से निठारी गांव के लोग परेशान थे। लाइफस्टाइल एशिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निठारी के 2 निवासियों जब्बू लाल और पप्पू लाल को एक घर के पीछे पानी की टंकी के पास मानव अवशेष मिले, जिन्होंने दावा किया है कि यह अवशेष उन बच्चों के हैं जो गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। निठारी के कई निवासियों ने पहले भी कई बार अपने बच्चों के लापता होने की सूचना दी थी, लेकिन स्थानीय कानून परिवर्तन अधिकारी ने उनकी रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। जब उनकी शिकायतें अनसुनी कर दी गई तो उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एसएससी मिश्रा से मदद मांगी, जिन्होंने एक सड़ते हुए हाथ की खोज की, जिसमें गहन जांच और बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। यह मामला क्रूर हत्या और बलात्कार का बताया गया था। इस हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम मनोनिंदर सिंह पंडेर और सुरिंदर कोहली था। मनोनिंदर सिंह पंडेर एक अमीर व्यापारी था और सुरिंदर कोहली उसका नौकर था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कोहली ने विस्तार से बताया और कबूल किया, जैसे कि नेटफ्लिक्स की फिल्म सेक्टर 36 में दिखाया गया है कि उसने पूछताछ के दौरान बताया कि कैसे उसने उन महिलाओं और बच्चों को मार डाला और यहाँ तक कि उनका मांस भी खाया। नौकर ने बताया कि कैसे उन दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उन्हें इंसानों के शरीर का मांस खाना बहुत पसंद है, खासकर युवा महिलाओं का। पंडेर एक महिलावादी और यौन शोषण करने वाला व्यक्ति था और उसी के घर में यह घृणित अपराध हो रहे थे। इसी हत्याकांड से प्रेरित होकर विक्रांत मैसी एक और रोमांचक और मनोरंजक फिल्म सेक्टर 36 के साथ लौट आए हैं। आदित्य निंबालकर द्वारा निर्देशित फिल्म 13 सितंबर को रिलीज हुई थी। तापसी पन्नू के साथ फिर आई हसीन दिलरुबा में एक जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाने के बाद विक्रांत मैसी ने थ्रिलर सेक्टर 36 में अपने चरित्र का एक और काला पक्ष दिखाया। आदित्य निंबालकर द्वारा निर्देशित यह मूवी, जो 2006 के नोएडा सिलसिलेवार हत्या पर आधारित है, यह क्राइम थ्रिलर उन अपराधों के आसपास की डरावनी घटनाओं की गहराई से पड़ताल करता है जो परेशान करने वाले मामले का एक काल्पनिक लेकिन शक्तिशाली चित्रण पेश करती है। सेक्टर 36 में दर्शकों को एक मनोरंजक जांच से जुड़ना पड़ता है, जिसमें दीपक डोबरियाल द्वारा अभिनीत एक पुलिस अधिकारी जो झुग्गी में बच्चों के लापता होने के लिए जिम्मेदार एक चालाक सीरियल किलर का पीछा करता है। मैसी द्वारा साइको किलर का चित्रण परेशान करने वाला है और भयानक वास्तविकता को उजागर करता है कि समाज में ऐसी भ्रष्टता मौजूद हो सकती है। हालांकि फिल्म काल्पनिक है, वास्तविक जीवन की घटनाओं से इसकी प्रेरणा एक खौफनाक परत जोड़ता है। विक्रांत का चरित्र चित्रण जहां एक साइकोपैथ के रूप में किया गया है, वहीं फिल्म में उसकी क्रूरता को अधिक विस्तार से नहीं दिखाया गया है। उसका अतीत और उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म उस गहराई को नहीं छू पाती है जिसे एक सीरियल किलर की कहानी में होना चाहिए।